स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल एडीवीएस के खोकर ज्योग्राफी स्कूल में। साथियों, पिछले वीडियो में आपने कक्षा 12 अध्याय 3 के बारे में अध्ययन किया। आज का आपका यूनिट जो हमारी 2 है उसका अध्याय 4 और मानव विकास। तो आज के अध्याय में आप लोग क्या पढ़ेंगे, मानव विकास से संबंधित जो बातें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे वृद्धि और विकास। किसे कहते हैं वृद्धि और विकास, इन दोनों में क्या फर्क है। उसके बाद में मानव विकास की संकल्पना। तो देखें, तो वृद्धि और विकास, मानव विकास की संकल्पना, इसके बाद में मानव विकास के 4 स्तंभ, फिर आपका चौथा पॉइंट रहेगा मानव विकास के उपागम, पांचवा मानव विकास का मापन और फिर अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। तो ये रहेंगे हमारे आज के अध्याय के मुख्य बिंदु। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वृद्धि और विकास। तो हमारा पहला पॉइंट वृद्धि और विकास। आप सभी लोगों ने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, या आप सभी लोग जानते होंगे वृद्धि किसे कहते हैं और विकास क्या होता है। अधिकतर हम देखते हैं वृद्धि और विकास शब्द दोनों का अर्थ एक ही निकाला जाता है, लेकिन जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी वृद्धि के बारे में बात की और विकास जो कि अलग वस्तु, तो वृद्धि परिवर्तन से संबंधित है। यह निरपेक्ष मूल्य गुणात्मक या यूं कहें हम धनात्मक या ऋणात्मक दोनों तरह से हो सकता है। यानी वृद्धि में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, जबकि विकास धनात्मक में, अगर विकास धनात्मक हो तभी, यानी विकास सापेक्ष मूल्य है। वृद्धि निरपेक्ष और विकास सापेक्ष। वृद्धि में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, जबकि विकास धनात्मक ही होता है। और कई बार ऐसा होता है कि धनात्मकता होने के बावजूद भी हम उसको विकास नहीं कह सकते। यानी किसी नगर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या हम उसे विकास कह सकते हैं? नहीं, हम उसे विकास नहीं कहेंगे। विकास का तात्पर्य हम उसके गुणात्मक परिवर्तन से लेंगे, या उसकी गुणवत्ता में उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी गुणवत्ता बढ़े, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि को हम विकास कहेंगे। तो वृद्धि और विकास ये है। वृद्धि निरपेक्ष मूल्य है, यह धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है, और अधिकांशतः हम वृद्धि धनात्मक परिवर्तन में, जब परिवर्तन होता है, धनात्मक रूप से परिवर्तन होता है, उसे ही हम वृद्धि, उसका तात्पर्य लेते हैं। जबकि विकास सापेक्ष मूल्य है और धनात्मक है। तो यह है दोस्तों, वृद्धि निरपेक्ष मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक कैसी भी हो सकती है, और विकास सापेक्ष मूल्य है, धनात्मक रूप से इसमें परिवर्तन, या यूं कहें धनात्मक, तथा ये सकारात्मक वृद्धि हो तभी विकास कहलाता है। इसके अलावा सकारात्मक वृद्धि हो तभी विकास नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? कि गुणवत्ता में परिवर्तन जरूरी है इसके साथ में, यानी सकारात्मक रूप से वृद्धि हो और गुणवत्ता में परिवर्तन हो, यानी कि संसाधनों तक पहुंच बने और स्वास्थ्य व शिक्षा, ये सभी मानव विकास के केंद्र बिंदु है। यानी मानव विकास से तात्पर्य हम ले सकते हैं कि संसाधनों तक आम इंसान की पहुंच होनी चाहिए, हाँ? और इसके अलावा साथ ही साथ स्वास्थ्य उनका जो है बेहतर होना चाहिए, और शिक्षा में उनमें गुणात्मक रूप से सुधार होना चाहिए। यानी वो शिक्षा प्राप्त करें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और संसाधनों तक उनकी पहुंच हो, तो ये विकास कहलाता है। तो ये है वृद्धि और विकास। अब हमारा अगला मानव विकास की संकल्पना। अब है मानव विकास की संकल्पना। तो मानव विकास की संकल्पना एक बहुआयामी संकल्पना है। विकास बहुआयामी इस प्रकार है कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, संस्थागत, ये सारे प्रकार इसके अंतर्गत शामिल हैं। इन सब के अंतर्गत विकास को हम देख सकते हैं। और सर्वप्रथम, यानी ये सभी जो विषय वस्तु मैंने आपको बताए हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय, संस्थागत, ये सभी बहुआयाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सर्वप्रथम मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन
दो एशियाई, जिनमें एक तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और एक डॉक्टर महबूबुल हक, ये दोनों शामिल है इसमें। पाकिस्तानी डॉक्टर महबूबुल हक, ये 80 के दशक का अंत तथा 90 के दशक की शुरुआत के दौरान इन्होंने मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डॉक्टर हक ने मानव विकास को लोगों के विकल्पों में वृद्धि से संबंधित, या यूं कहें कि विकास विकल्पों में वृद्धि को कहते हैं, ये डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा तथा डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो भारतीय, उनके द्वारा परतंत्रता में कमी या यूं कहें स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, ये विकास है। तो इन्होंने विकास के 4 स्तंभ बताए: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये है मानव विकास की संकल्पना। तो इसमें देखें, मानव विकास यानी डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने इसकी अवधारणा का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सामने 1990 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और मानव विकास, लोगों के विकल्पों में वृद्धि, डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा लोगों के स्वतंत्रता में वृद्धि को जो है मानव विकास का है। तो डॉक्टर महबूबुल हक ने लोगों के विकल्पों में वृद्धि को मानव विकास की संज्ञा दी है। तो लोगों के जीवन जीने के जो विकल्प हैं, इनमें वृद्धि को डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया कि इसको हम विकास से संबंधित कह सकते हैं, या अमर्त्य सेन के द्वारा कि हम परतंत्रता में कमी यानी लोगों की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी लाना, ये भी एक तरह से विकास ही है। तो ये मानव विकास है। और इसके बाद में हम देखते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ। तो हमारे मानव विकास के 4 स्तंभों में सबसे पहले हम देखते हैं समता। समता यानी समानता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर में समानता उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ में लिंग, जाति, धर्म या ऊंच नीच, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो। तो अवसरों की समानता। दूसरा है सतत पोषणीयता, यानी कि संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि हमारा विकास भी होता रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर उपलब्ध हो, या हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी वो संसाधन उनको सुनिश्चित उपलब्ध होते रहें। तो सतत पोषणीयता, जिसमें हमारा स्वयं का विकास भी होना चाहिए और संसाधनों का संरक्षण भी। तो विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए अवसरों व संसाधनों की उपलब्धता। अब है हमारा उत्पादकता, यानी लोगों में जो क्षमता है, उनकी मनुष्य की क्षमता में वृद्धि कर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाना। तो लोगों की क्षमताओं में वृद्धि कर निरंतर उत्पादकता में वृद्धि लाना, या लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके। तो इसमें देखें, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में वृद्धि लाना। अब है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण यानी लोगों को सशक्त बनाना। अब सशक्त कैसे बनाएं उनके लिए जरूरी है शासन व सत्ता इसका सहयोग करें। तो देखें सशक्तिकरण, तो इसमें होगा क्या, इसमें अपने विकल्प चुनने के लिए उनको सशक्त बनाना, लोगों को अपने विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना। तो लोगों को अपने विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना, जिससे कि उनको बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य प्रदान हो सके, या यूं कहें उनको बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य प्रदान करके उनको सशक्त बनना, जिससे वो अपने जीवन जीने के विकल्पों में वृद्धि करने में जो है प्रोत्साहित होते रहें, या अपने जीवन जीने के विकल्पों में वृद्धि कर सकें। तो ये है मानव विकास के 4 स्तंभ, जिसमें सबसे पहले है समता, जिसमें मानव विकास ऐसे समाज में जिसमें अवसरों की समानता हो, ठीक है। और सतत पोषणीयता, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास में वृद्धि होती रहे, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अवसरों में अवसर उपलब्ध होते रहें। और उत्पादकता, तो ऐसी योजनाओं का निर्माण करके जिससे कि लोगों की क्षमताओं में वृद्धि हो और इससे उत्पादकता में वृद्धि लाना। और अगला है सशक्तिकरण, तो कानून के द्वारा या यूं कहें सत्ता के द्वारा लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए या लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रोग्राम या कार्यक्रम या योजनाएं लागू करना, जिससे कि लोग अपने विकल्पों में वृद्धि कर सके
और अपनी क्षमता का निर्माण कर सके, तो अपने विकल्प चुनने के लिए वो सशक्त बन सके। तो ये है मानव विकास के 4 स्तंभ। अब है अगला आपके मानव विकास के उपागम।